हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन देख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 41 से कंटिन्यू। वर्कशीट 41 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द गिवन सिंबल, राइट द नंबर इन द टेबल बिलो। तो देखिए यहाँ पर सिंबल्स दे रखे हैं, आपको नंबर लिखना है। जैसे 10,000 को शो कर रखा है स्टार से, 1,000 को ट्राइंगल से, 100 को बॉल से, गेंद से, और 110 को एक स्क्वायर फॉर्म में, और यहाँ पर 1 को दे रखा है एक सिंबल से प्रेजेंट कर रखा है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए जैसे 10,000 में 2 लिख रखा है, देखिए 2,000 में 4, 100 में 1, 10 में 2, 1 में 4, और नंबर हो गया यहाँ पर 24124। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इस तरह से आपको वर्ड्स में लिखना है 24,124। तो इसी तरह से देखिए आपको जितनी पिक्चर्स दे रखी हैं वो आपको देखना है कि किस में कितनी पिक्चर दे रखी है। जैसे स्टार यहाँ पर 1 है, बॉल यहाँ पर 2 है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर सॉरी बॉल 3 है और ट्राइंगल 2 है, स्क्वायर फॉर्म 2 है, 1 में जो फॉर्म है जो सिंबल है वो 3 फॉर्म में है। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर हो गया 12,323। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या हो गई 31,235। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है गिव द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर नंबर आपको देखना है कि वो ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो पहले वाला अगर नंबर बड़ा है तो आप ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। अगर वो छोटा है सेकंड संख्या से, सेकंड नंबर से, तो आप स्मॉलर देन का यूज़ करेंगे। और अगर इक्वल है तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन में फर्स्ट जो डिजिट है वो स्मॉलर है। ठीक है, सेकंड डिजिट से। तो यहाँ पर सभी में साइन हमने स्मॉलर देन लगा रखा है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 87, इकाई दही सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 87,09,7 है। देन हो जाएगा 87,02,089, 87,05,433, 87,05,465, 87,09,092। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या में आपको करना है बढ़ते हुए क्रम में। फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर गिवन बिलो। स्मॉलेस्ट नंबर पर आपको सर्कल करना है, तो इस तरह से आप सर्कल कर दीजिए स्मॉलर नंबर पे। ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 41। अब देखेंगे वर्कशीट 42। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। सम ऑफ 5,003 प्लस 502 इज 5,505। तो देखिए ऐड करना था आपको दोनों संख्याओं को, इस तरह से आपने ऐड कर दिया और आंसर करेक्ट कर दिया। व्हाट इज द सम ऑफ 9,852 एंड 2,334। तो यहाँ हो जाएगा 12,186। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है। 89,926 से सब्ट्रैक्ट करना है 28,679 को, तो आंसर बचेगा 59,247। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगला देखिए आंसर होगा 67,258, 1,080, 367। थर्ड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्टिंग 60,326 फ्रॉम अ नंबर गिवन बिलो 4,022, राइट दैट नंबर। इमेजिन दैट नंबर इज x, सो x माइनस 60,326 इक्वल टू होगा 4,022। अब x का निकालने के लिए हम इस संख्या को यहाँ पर ले जाएंगे, तो ये माइनस की संख्या प्लस में हो जाएगी। तो दोनों ऐड करने पर हमें आंसर मिलेगा 64,348। x की जगह पे क्या आ जाएगा 64,348 में से अगर 60,326 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बचेगा 4,022। What will be the difference between in two place value of digit 5 in the number 23,05,750। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन यहाँ पर देखिए 5,000 है, 5 की, और सेकंड 5 की 50 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 5,000 माइनस 50, 4,950। In the number of 5,07,634, a new number is formed by interchanging digit 2 and 4 new number, and what is the difference in
to the original number. New number after interchanging the digit 2 and 4 is 45,762,7,632 और original number था 25 lakh 7,634. डिफरेंस होगा 19,09,998. Vivek bought 2,275 kg of rice, 1,037 kg of wheat, 537 kg of pulses. तो then how many kgs of food grain did he buy? कितना उसने खरीदा यहाँ पर? तो यहाँ पर pulses है, ये pluses नहीं है, ठीक है, इसे करेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐड करने पर हमें आंसर मिलेगा 3,849 kg। तो ये डन होता है वर्कशीट 42। अब देखेंगे वर्कशीट 43। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 2 dozen कप्स इन अ बॉक्स देन हाउ मेनी कप्स विल बी देयर इन 16 बॉक्सेस? आंसर होगा 384। अ टेलर sews a school dress in 2 hours. If he sews for 10 hours a day, how many dresses will he stitch in 100 days? तो देखिए, एक टेलर जो है वो 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सील लेता है, तो 10 घंटे वो काम करता है, तो 10 घंटे में कितनी ड्रेस सीलेगा? 10 आवर एक दिन में काम करता है, एक दिन में 10 आवर काम करता है, तो हाउ मेनी ड्रेसेस विल ही स्टिच इन 100 डेज? तो 100 डेज में कितना करेगा वो? तो देखिए 10 आवर में वो 5 ड्रेस सिल देगा, तो 100 आवर में वो 100 डेज में वो 10 आवर काम करता है ना, तो एक दिन में वो 5 ड्रेस सिलेगा, 1 डे में 5 ड्रेसेस, तो 100 डेज में हो जाएगा 500, 100 इंटू 5, ठीक है, तो 500 ड्रेसेस वो सिल देगा 100 डेज में। सॉल्व एंड चेक योर आंसर। सॉल्व करना है और चेक करना है फिर आंसर को दोबारा से। जैसे 44,366 इंटू 70 है, तो देखिए 70 मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर, तो मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर दीजिए, देन डिवाइड करेंगे हम वापस से 70 से, जो आंसर रहेगा उसको, तो हमारा जो आंसर है वो चेक हो गया। देखिए जिससे मल्टीप्लाई करा है वही आंसर हमें मिल गया है। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जिसमें सबसे पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन जो हमें आंसर मिलेगा उससे डिवाइड करेंगे वापस से, जिस संख्या को मल्टीप्लाई किया है उसी संख्या से, तो यहाँ पर आंसर आपको पहले वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको केयरफुली करना है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, गिव द डिवीजन एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, पहले मल्टीप्लिकेशन किया देन डिवीजन किया। अब डिवीजन पहले करना है आपको, और जो आंसर मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस से उस डिजिट को जिससे डिवीजन किया है, तो हमें आंसर वही मिलेगा जो जिसका डिवीजन किया गया है जिस संख्या से, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। 5th क्वेश्चन है, सुनीता फादर टेक 2 राउंड इन द मॉर्निंग एंड 2 इन द इवनिंग इन अ पार्ट. If he goes round like the every day in the month of June, then tell how many rounds did he make in the whole month. Sunita's father takes total round in a day 2 plus 2 4. So in month of June he make rounds 30 into 4 120 rounds. तो ये डन होता है वर्कशीट 43। अब देखेंगे वर्कशीट 44। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन आपको शो करने हैं नंबर लाइन पर, तो देखिए इस तरह से आपको शो कर देने हैं 0 3/5 8/5 9/5 10/5। इसी तरह से आपको नेक्स्ट डिजिट शो कर देनी है, नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो सभी फ्रैक्शंस को आपको इस तरह से शो करना होता है। 1 से पहले 1 से छोटे जो संख्या आएंगी वो फिर 1 हो गया, और 7/7 भी 1 हो गया, तो आप इस तरह से शो करेंगे इसको। 7/4 फिर उसके बाद आएगा, सॉरी 7/7 नहीं 7/4 है यहाँ पर, ये करेक्ट कर दीजिएगा 7/4, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट एंड रिप्रेजेंट इन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए शेडेड पार्ट मैंने आपको हमेशा से समझाते हुए आई हूँ, अभी तक की वर्कशीट में हमने काफ़ी बार ये वाले क्वेश्चन देखे हैं। तो टोटल पार्ट्स को तो आप नीचे लिखते हैं, शेडेड पार्ट को आप ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 6 पार्ट है टोटल, 6 को नीचे लिख देंगे, और शेडेड पार्ट 3 है तो 3/6 हो जाएगा। इसे शो करेंगे हम इस तरह से नंबर लाइन पर। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 8 पार्ट है, 8 पार्ट में से 5 को शेडेड किया हुआ है, तो 5/8 हो गया। तो इस तरह से आपको शो कर देना है 5/8। यहाँ पर भी करेक्ट कर दीजिएगा 5/8 है ये, ठीक है। तो इस तरह की अगर कभी मिस्टेक बाई चांस हो जाती है लिखते वक्त, तो आप इसे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। तो देखिए 5/8 है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखिए 6/16 है, तो यहाँ पर 6/16 को इस तरह से शो कर देना है।
रिप्रेजेंट फ्रैक्शन नंबर 2/6, 3/6, 5/6, 4/6, 1/6 बाय ड्राइंग नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को ड्रॉ करके आपको इस तरह से शो करना है इसे, इस तरह से आपको सिंपली शो कर देना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 44। अब देखेंगे वर्कशीट 45। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर 1 एंड शेड इक्वली टू अदर फिगर। तो देखिए 1/3 इक्वल टू 2/6 होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ पर 1/3 है ऊपर वाला और यहाँ पर नीचे वाला है 2/6 जो कि इक्वल है। इसी तरह से देखिए 3/5 6/10 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से शो करना है। इसे भी 6/10 को इस तरह से शो कर दीजिए, 10 ब्लॉक्स बना करके 6 को शेडेड कर दीजिए। इसी तरह से 3/6 है इक्वल टू 6/12 है, तो इस तरह से आपको कर देना है। इसी तरह से 1/2 इक्वल टू 2/4 होता है, 1/3 इक्वल टू होता है 2/6। तो आपको ड्रॉ करना था इक्वली शेडेड पार्ट को, और आप उसके किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी आपको ड्रॉ करना था, लिखना था। राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। 3/4 का 6/8 हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा, 4/8 का 8/16 हो जाएगा, 12/24 हो जाएगा, 3/6 का 6/12 हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा, 5/12 का 10/24 हो जाएगा, 15/36 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, पुट द टिक इन द बॉक्स अदरवाइज पुट क्रॉस। तो देखिए ये इक्विवेलेंट है क्या, 1/2 है यहाँ पर और यहाँ पर 1/3 है जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए 2/3 है और ये है 2/6 जो कि इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए 1/4 है और ये 2/8 है। तो 2/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्विवेलेंट होगा, तो ये राइट है। 1/3 इक्वल होगा क्या 2/4 के, जी नहीं। तो यहाँ पर भी ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही शेप है जो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 45। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 45, 44, 43, 42, 41 की सॉल्यूशन। आगे की सॉल्यूशन में हम जल्दी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।